हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज़ भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको स्कूल लेवल से ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपको स्कूल लेवल से ही प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारा पहला रीजन है टाइमिंग। ओके, आपने ये स्टोरी सुनी होगी रैबिट एंड टॉर्टोइज की, और उससे आपने मॉरल लिया होगा कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। ओके, तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप स्कूल लेवल से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप 11th क्लास से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 11th एंड 12th दैट मीन्स 2 ईयर्स प्लस ग्रेजुएशन के 3 ईयर्स, दैट मीन्स आप पहली बार जब यूपीएससी में अपीयर होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देंगे, उससे पहले ही आप 5 साल की रिगरस मेहनत कर चुके होंगे और 5 साल का रिफाइनमेंट आपके साथ होगा। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप स्कूल लेवल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी सोशल प्रेशर नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोचेंगे 24 आवर्स। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होगा। आप में जो एनर्जी होती है उस वक्त स्कूल लाइफ में वो बहुत रॉ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आपका जो पर्सनल पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रैस्पिंग पावर है वो बहुत हाई होती है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको स्कूल लेवल पे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आते हैं कि कैसे करनी चाहिए। देखिए, कभी भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो प्रिपरेशन हमेशा एनसीईआरटी से ही स्टार्ट होगी, चाहे आप स्कूल लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए या फिर कॉलेज लेवल पे स्टार्ट कीजिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कीजिए। दैट मींस एनसीईआरटीज आर ऑफ कोर इंपॉर्टेंस। तो जब आप स्कूल लेवल में एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो बेटर है तभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और एनसीईआरटीज को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कीजिए। बट यहाँ पर एक कैच है, और वो कैच ये है कि जब आप यूपीएससी लिखते हैं, यूपीएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तब एक वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की नीड होती है। लेकिन स्कूल में आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो परसेप्शन है वो आपको डिफरेंट कर रखना है। और वो परसेप्शन आपका कहाँ से बिल्डअप होगा? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने से। दैट मीन्स आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। बिकॉज कई बार स्कूल के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रोट लर्निंग से बोर्ड एग्जाम्स में तो नंबर ले आते हैं, लेकिन जैसे ही वो हायर एजुकेशन जाते हैं या फिर किसी और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब उनको पता चलता है कि हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं की स्कूल टाइम्स में। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। साथ ही साथ आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से ये पता लगाना है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है। दैट मींस यूपीएससी का लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। एनसीईआरटीज वही बुक्स हैं जहां से बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स भी बनते हैं और यूपीएससी भी क्वेश्चंस फ्रेम करती है। दैट मींस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है परसेप्शन का, कि बोर्ड एग्जाम किसी और तरीके से फ्रेम किया जाता है, यूपीएससी का जो एग्जाम किसी और तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो आपको परसेप्शन बिल्डअप करना है यूपीएससी के लिए। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है करंट इवेंट्स। देखिए, यूपीएससी में करंट इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। करंट इवेंट्स आप किस तरीके से रख सकते हैं? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। ऑब्वियसली बात है कि आप बिल्कुल स्कूल टाइम पे होंगे, स्कूल लेवल पे होंगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप में एक हैबिट बिल्डअप हो जाएगी न्यूज़पेपर्स की। आपको पता चलेगा कि आसपास चल क्या रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं, देश के जो लीडर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, कौन से बिल्स आ रहे हैं। आप में एक अवेयरनेस जनरेट होगी। इसलिए करंट इवेंट से हमेशा आपको टच रहना है स्कूल लेवल में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है प्रेजेंटेशन। जब भी आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन, दैट मींस आंसर राइटिंग स्किल हमेशा से मैटर करेगी। अब यहाँ पर फिर से एक कैच है, जैसे जो कैच यहाँ था कि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना और यूपीएससी के पढ़ना अलग होता है, चाहे बुक सेम हो। सेम केस में बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो वो एक अलग होता है और यूपीएससी में जब आप आंसर लिखते हो तो एक अलग होता है। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाएं साथ ही साथ। दूसरी जो चीज़ें हैं ओवरऑल जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, कोई भी स्ट्रीम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे तो ही आईएएस बनेंगे, तो ही यूपीएससी प्रिपरेशन कर पाएंगे। नो, कैंडिडेट्स आर देयर हु हैव फ्लाइड विद द कलर्स विद डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक साइंस, लाइक कॉमर्स एटसेट्रा। सेकेंड थिंग ये है कि आप बड़ा सोचिए, थिंक बिग एंड हैव बिग। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, जैसे डिबेट्स हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होगी, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए। बिकॉज वो आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करके देंगी। बिकॉज यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ पेपर का एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर क्लियर नहीं करना होता है, आपको 275 मार्क्स का इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। और इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है कि क्या आप इतने लायक हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट रन कर पाएंगे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं या नहीं आप में।
तो इस तरीके से इन फैक्टर्स का ध्यान में रखते हुए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्कूल टाइम से। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।